15 अगस्त साल 2021 पूरी दुनिया में खासकर भारत और अमेरिका जैसे देशों में तनाव का माहौल था, क्योंकि तालिबानी आतंकी बहुत तेजी से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ काबुल पर तालिबान के कब्जे को देखते हुए पाकिस्तान में इतना खुशी का माहौल था कि पाकिस्तानी तो तालिबान के सम्मान में गाने गा रहे थे। असल में दोस्तों, पाकिस्तान का ये प्लान था कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इन्हीं तालिबानी आतंकियों का इस्तेमाल करके कश्मीर में जिहाद कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय के साथ हालात ऐसे बदले कि जो पाकिस्तान तालिबान के आने के बाद खुशी मना रहा था, आज वही पाकिस्तान तालिबान के कारण खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में अचानक बहुत ज्यादा आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। और सबसे खतरनाक बात यह कि तालिबान के आने के बाद हुए ये आतंकी हमले और भी ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि इन आतंकी हमलों में बहुत ज्यादा एडवांस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। ये वही सब एडवांस हथियार थे जिनको अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया था। और पाकिस्तानियों के लिए सबसे बुरी बात यह है कि इस समय काबुल पर तालिबान की हुकूमत है। ये वही तालिबान की हुकूमत है जिसके आने पर पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर खुशी मना रहे थे, फिर अचानक तालिबान और पाकिस्तान में ब्रेकअप कैसे हो गया। कहने का मतलब ये है कि किस बात पर पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के बीच दुश्मनी को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इतिहास और भूगोल पर ध्यान देना पड़ेगा। दरअसल बात है 24 दिसंबर साल 1979 की, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे को लेकर उस समय भारत तो सोवियत यूनियन का स्वागत किया था, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में दो ऐसे देश थे जो सोवियत यूनियन के हमले को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए थे। एक था अमेरिका, जिसको डर ये था कि अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के कब्जे के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में यानी अखंड भारत के इलाकों में सोवियत यूनियन की मौजूदगी बढ़ जाएगी। अब चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप हिंद महासागर और अरब सागर से सटा हुआ है, इसी के चलते हिंद महासागर और अरब सागर में सोवियत यूनियन की नेवी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि इन इलाकों में सोवियत यूनियन की नेवी की ताकत बढ़े। क्योंकि हिंद महासागर से होकर जहां बहुत ज्यादा व्यापार होता है, तो ही अरब सागर से होकर अधिकतर कच्चे तेलों से लदी जहाजें गुजरते हुए पूरी दुनिया में जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के कब्जे से डरा हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के आते ही सोवियत यूनियन का बॉर्डर पाकिस्तान से लग गया था। अब पाकिस्तान को समस्या ये था कि एक और तो पूरब में पाकिस्तान का सदाबहार दुश्मन देश भारत है, तो वही पाकिस्तान के पश्चिम में भारत का बेस्ट फ्रेंड सोवियत यूनियन आकर बैठ गया है। इसीलिए पाकिस्तान को इस बात का डर था कि सोवियत यूनियन और भारत मिलकर कोई खेल ना खेल दे। ऐसे में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नौजवान लड़कों को कट्टर इस्लामी मजहबी शिक्षा देते हुए उन्हें जिहादी और मुजाहिदीन बनाकर उनके हाथों में अमेरिका के घातक से घातक हथियारों को थमाकर उन सभी अफगान मुजाहिदीनों को सोवियत की सेना से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भेजना शुरू करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अंत में सोवियत यूनियन को थककर हारकर अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। अब जैसे ही अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की फौज निकलती है, अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ रहे सभी मुजाहिदीन संगठन काबुल पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ना शुरू करते हैं, जिसके अंत में तालिबान नाम का आतंकी संगठन बाजी मारता है और पहली बार तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लेता है। अब काबुल पर तालिबान का कब्जा होते ही पाकिस्तान उन अफगान मुजाहिदीन और लश्कर को कश्मीर में घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा खून खराबे की शुरुआत करवाता है। इधर हिंदुस्तानी फौज हर वक्त पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे अफगान मुजाहिदीनों से लड़ रही होती है और धीरे धीरे समय बीतता रहता है। तभी अक्टूबर साल 2001 में अमेरिकी फौज एक ऐसा कदम उठाती है जिसके चलते आतंकवाद के खेल में पाकिस्तान का गेम पूरी तरह उलट पलट जाता है। दरअसल अक्टूबर साल 2001 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिकी फौज इराक पर बहुत भीषण हमला करती है। इसी के चलते अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा और तालिबान सहित जितने भी कट्टर आतंकी संगठन होते हैं, वो अमेरिका को न सिर्फ दुश्मन मानना शुरू करते हैं, बल्कि अमेरिका के दुश्मनी में अंधे होकर दुनिया भर में मौजूद अमेरिकन और अमेरिकी लोगों पर यह आतंकी संगठन छोटा मोटा हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन हद तो उस समय हो जाती है जब ओसामा बिन लादेन के इशारे पर 26 दिसंबर साल 2001 को अलकायदा अमेरिका पर अब तक का सबसे घातक आतंकी हमला कर देता है, जिसमें करीब 5000 से भी ज्यादा अमेरिकी नागरिक एक झटके में मारे जाते हैं। इसी आतंकी हमले के कारण आतंकवादियों को लेकर अमेरिका की जो सोच थी वो पूरी तरह उलट पलट हो जाता है। अब अमेरिका तालिबान को बोलता है कि ओसामा बिन लादेन सहित अफगानिस्तान में जितने भी अलकायदा के आतंकी हैं, जिन्होंने अमेरिका पर हुए आतंकी हमले में किसी न किसी तरीके का भूमिका निभाया है, उन सभी आतंकियों को अब तालिबान अमेरिका के हवाले करे। लेकिन दोस्तों, तालिबान ऐसा नहीं करता। इसी के बाद ही अमेरिका ये ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए अब वो अफगानिस्तान पे हमला करेगा।
करेगा। अब दोस्तों अफगानिस्तान पे अमेरिका को हमला करने के लिए हर हाल में पाकिस्तान की मदद चाहिए थी, क्योंकि अफगानिस्तान के अगल बगल के देश या तो अमेरिका के कट्टर दुश्मन देश हैं या तो रूस के मित्र देश हैं। इसीलिए अमेरिका उन देशों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में नहीं घुस सकता था। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दिया कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर होने वाले अमेरिका और नाटो के हमले में अमेरिका का साथ नहीं देता है तो अमेरिका पाकिस्तान को पत्थरों के समय में पहुंचा देगा। इधर अमेरिका की धमकी और अमेरिका से मिलने वाले डॉलर की लालच में पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई में अमेरिकी फौज का साथ देने के लिए राजी हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और अलकायदा पर हमला करती है। और जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में घुसकर लड़ना शुरू करती है तब उन अमेरिकी सैनिकों के लिए राशन पानी से लेकर गोला बारूद तक सब पाकिस्तान के जमीनी रास्ता से होकर अफगानिस्तान पहुंचने लगता है। इधर अमेरिका के विध्वंसक हमलों से घबराकर तालिबान और अलकायदा के आतंकी अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में घुसना शुरू करते हैं और अफगानिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में ये सभी आतंकी पनाह ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता है। पाकिस्तान अलकायदा और तालिबान के बड़े बड़े नेताओं को पाकिस्तान में घुसाकर उन्हें छुपा देता है, लेकिन अमेरिका को दिखाने के लिए पाकिस्तान अन्य तालिबान और अलकायदा के आतंकियों को जो अमेरिका के हमले के डर से पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में छुपे हुए होते हैं, उन सभी आतंकियों को पाकिस्तान अपने ट्राइबल एरिया से बाहर निकालना शुरू करता है। इसी को देखते हुए अलकायदा और तालिबान के वे सभी आतंकी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का एक आतंकी संगठन बनाते हैं। दोस्तों अब तक पाकिस्तान में जितने भी घातक से घातक आतंकी हमले हुए हैं उनमें से अधिकतर आतंकी हमलों के पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है। अब दोस्तों 15 अगस्त साल 2001 को जब काबुल की ओर तालिबान वाले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे तब उस घटना से पाकिस्तान इस बात को लेकर खुश था कि जब तालिबान अफगानिस्तान में आ जाएगा तो तालिबान से कहकर इन सभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को खत्म करवा देंगे और फिर उसी तालिबान का इस्तेमाल करके कश्मीर में जिहाद भी कराएंगे। लेकिन दोस्तों तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान ने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। उल्टे अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान में खासकर अफगानिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान में आतंकी हमलों में और बढ़ोतरी हुई। अब जब पाकिस्तान तालिबान से इन आतंकियों की शिकायत करता तो तालिबान ये साफ कह देता कि हमारे यहाँ तो ऐसे आतंकी कोई है ही नहीं। देखिए दोस्तों तालिबान वाले अब तक ये नहीं भूले हैं कि अफगानिस्तान पे जितने भी अमेरिकी हमले हुए हैं जिनमें अलकायदा और तालिबान के साथ साथ अफगानिस्तान के बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं, उन सभी अमेरिकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि वे सभी अमेरिकी हमले पाकिस्तान की धरती और आसमान का इस्तेमाल करके हो रहे थे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान की उसी हरकत का जवाब देने के लिए तालिबान उन सभी आतंकियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता जो पाकिस्तान में हमले करते हैं। अब देखिए साल 2017 में अफगानिस्तान से होने वाले इन आतंकी घटनाओं से घबराकर पाकिस्तानी फौज ने पाक अफगान बॉर्डर पे कटीले तारों का बाड़ लगाना शुरू किया ताकि अफगानिस्तान से घुसने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को रोका जाए। दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि तालिबान वाले पाकिस्तानी फौज को पाक अफगान बॉर्डर पे कटीले तार लगाने ही नहीं देते। जब से तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ है तब से जब पाकिस्तानी फौज पाक अफगान बॉर्डर पर कटीले बाड़ लगाने की कोशिश की है तब तालिबान वाले पाकिस्तानी फौज पर हमला कर पाकिस्तानी फौज को कटीले बाड़ लगाने से रोक दिए हैं। तालिबान का कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर पर कटीले तार लगाने से पश्तून मुसलमान जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास दोनों देशों में रहते हैं, वे पश्तून मुसलमान एक दूसरे के रिश्तेदार से अलग हो जाएंगे। उनको अपने लोगों से ही मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत उठाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पश्तून नस्ल के सुन्नी मुसलमान पाए जाते हैं। तालिबान को भी इन्हीं पश्तून मुसलमानों ने बनाया है। अब दोस्तों पश्तून मुसलमान बहुत ज्यादा संख्या में अफगानिस्तान में भी रहते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में यही पश्तून मुसलमान अफगानिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान में भी रहते हैं। इसीलिए हर रोज पश्तून मुसलमान अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान बिना रोक टोक आते जाते रहते हैं। यही कारण है कि जब भी पाकिस्तानी फौज आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पाक अफगान बॉर्डर पे कटीले तार लगाने की कोशिश करती है तब तालिबान के लोग कटीले तार लगा रहे पाकिस्तानी फौज पर हमला कर देते हैं। अब दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने देखा कि तालिबान के आने के बाद तालिबान ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों पर कार्रवाई कर रहा है और ना ही पाक अफगान बॉर्डर पे फेंसिंग करने दे रहा है, तब पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डालने के लिए पिछले साल पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान में मौजूद वो अफगान नागरिक जो अफगानिस्तान में चल रहे लड़ाई से घबराकर पाकिस्तान में आकर रह रहे हैं, उनमें से वो अफगान नागरिकों को पाकिस्तान अपने देश से निकालकर अफगानिस्तान भेजेगा जिन अफगान नागरिकों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा। और अब जो अफगान नागरिक अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करना चाहेगा उस अफगान नागरिक को वीजा और पासपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अब दोस्तों पाकिस्तान के इस नए नियम के चलते सबसे ज्यादा समस्या उन पश्तून मुसलमानों को उठाना पड़ सकता है जो पश्तून मुसलमान अपने लोगों से मिलने जुलने के लिए हर समय पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान
पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के इस फैसले पर तालिबान की तरफ से इतना ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रहा है कि समय समय पर तालिबान के लोग पाकिस्तान को धमकाते हुए वो सब बातें बोल रहे हैं जिनको पाकिस्तान कभी सुनना पसंद नहीं करेगा। हाल फिलहाल में ही तालिबान की तरफ से ऐसे कई बयान आए हैं जिनमें तालिबान ने पाकिस्तान को इशारों में ये कहा है कि तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर को मानता ही नहीं है। तालिबान के लिए पाक अफगान बॉर्डर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक लाइन है। असल में पाक अफगान बॉर्डर दूसरी तरफ से फैला हुआ है। अब दोस्तों, तालिबान की तरफ से जिस तरह पाक अफगान बॉर्डर को लेकर बयान आ रहे हैं, वो सभी बयान पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तालिबान के इन बयानों से साफ पता चल रहा है कि तालिबान का नजर पाकिस्तान के उन इलाकों पर है जिन इलाकों में पश्तून नस्ल के मुसलमान रह रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि भविष्य में पाकिस्तान और तालिबान के बीच और ज्यादा हालात बिगड़ने वाले हैं, जिनमें कहीं न कहीं फायदा भारत को है, क्योंकि जैसे जैसे पाक अफगान बॉर्डर पे हालात बिगड़ेंगे, पाकिस्तान दो फ्रंट पर है, एक इंडिया वाले फ्रंट पर और एक अफगानिस्तान वाले फ्रंट पर उलझता रहेगा, जो भारत के लिए हर हाल में अच्छा बात होगा।